तो जो मोची था जूता बनाने वाला वो नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी ने कहा भैया तू हमसे चाहता क्या है? महाराज जी आप नारद जी हो ना? नारद जी ने कहा हम नारद जी हैं। तो प्रभु आप भगवान के पास तो आते जाते हो, भगवान से इतना पूछ लेना कि मैं कब तक जूता बनाता रहूं। महाराज जी मेरा वैकुंठ में नंबर कब आएगा? भगवान नारद जी ने कहा पूछ लेंगे। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, कहा महाराज दो भगत मिले थे आपके, एक भगत तो परम ज्ञानी था, वो पूछ रहा था कि मेरा नंबर वैकुंठ में कब आएगा, और एक जूता बनाने वाला मोची मिला था और मोची पूछ रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। भगवान ने कहा उन दोनों भक्तों से जाके बता दो। क्या बता देंगे? मुझसे बोल देना कि भगवान सुई के छेद से हाथी निकालने में लगे, सुई के छेद से हाथी निकाल। तो नारद जी बोले महाराज कौन मानेगा? इतना छोटा छेद सुई का, वो इतना बड़ा मोटा हाथी कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा नारद जी से तुम तो बोल देना और फिर समझ लेना, तुम स्वयं निर्णय कर लोगे कि मेरे यहाँ आने में किसका नंबर पहला है। तो नारद जी महाराज ज्ञानी पुरुष के आए, ज्ञानी पुरुष चरणों में गिर गया। महाराज जी पूछा था भगवान से? बोले हाँ पूछा था भैया, लेकिन भगवान उस समय सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो ज्ञानी बोला वाह 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 महाराज, आप तो हमसे भी झूठ बोल रहे। इतना सा सुई का छेद, इतना बड़ा मोटा तगड़ा हाथी कैसे निकलेगा महाराज? नारद जी बोले ये हम नहीं जानते भाई, हमें तो जैसा। महाराज जी कोई नहीं मानेगा कि सुई की छेद से हाथी निकलेगा। वो आगे बढ़े तो मोची ने देखा कि नारद जी आ गए, तो मोची नारद जी के चरणों में गिर गया। महाराज बताया भगवान ने कुछ? बोले हाँ भैया क्या बताएं, भगवान उस समय सुई की छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची नाचने लग गया नारद जी के सामने, खूब नाचा। वाह प्रभु गजब लीलाएं आप सर्व समर्थ हो प्रभु, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माए, आप सब करते हो प्रभु, सब करते हैं। नारद जी बोले भांग तो नहीं खा रखी तूने? अरे बावले ये तो बता पहले, सुई का इतना छेद इतना मोटा हाथी कैसे निकलेगा? वो बोला महाराज जी निकलेगा, पक्का निकलेगा। कैसे निकलेगा? वो मोची बोला महाराज वो सब कर सकते हैं, सुई की छेद से हाथी निकल सकता है। नारद जी बोले हमें बता तो पहले कैसे निकल सकता है, बता जा। वो मोची भागा, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, बरगद का एक गूलर लेके आया, गूलर, और उस गूलर में बरगद का एक बीज था, बहुत राई से भी छोटा होता है बरगद का बीज, लाल लाल होता बहुत छोटा। वो भगत बोला, मोची बोला महाराज जी इस छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद भरा है ना, छोटा सा राई बरगद का बीज, लेकिन इस छोटे से बरगद के बीजा में इतना विशाल बरगद का पेड़ भरा है महाराज जी, डालियां भरी, पत्ते भरे, और हम तोड़ के देखें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ सकता। जब वो मेरे नारायण इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ भर सकता है, तो सुई की छेद से हाथी कैसे नहीं निकाल सकता? ये है परम विश्वास। विश्वास का मतलब जानते हो? जरा विश्वास का संधि विच्छेद करो। जिसका सारे विश्व में वास हो, जो कण कण में अपनी लीला का दर्शन प्रदर्शन कर सकता है, ऐसे मेरे प्रभु हरि। एक पंडित जी महाराज जी थे, पंडित जी बड़े ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उनकी पत्नी शुद्ध पतिव्रता थी, शुद्ध पतिव्रता पत्नी थी उनकी। जय जय सीताराम। और जब शुद्ध पत्नी पतिव्रता थी वो देवी, तो महाराज जी अब पड़ोस में सर्दी का टाइम था, पड़ोसन के यहां लड़की देखने वाले आए थे, तो बेचारा वो व्यवस्था में लगा हुआ था, तो सब्जी थोड़ी सी कम पड़ गई, रिश्तेदारों की संख्या ज्यादा बढ़ रही। गोपाल जी कहां गए? तो ये जितने अब वहां सब्जी कम पड़ गई, तो पत्नी ने कहा कि महाराज जी ये सब्जी कम पड़ रही है, थोड़ा बाजार जाना पड़ेगा। तो बोले साइकिल की व्यवस्था होनी चाहिए। बोले नहीं, एक अपने पंडित जी महाराज जी है ना, उनके यहाँ साइकिल है, बहुत नई साइकिल रखी है।
और वो नई साइकिल थोड़ी देर के लिए ले लेंगे तो बाजार से सब्जी सामान लेके आ जाएंगे। तो बेचारी वो पड़ोसन पहुंच गई, कहा महाराज के कहाँ चलेंगे? बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ लड़की देखने वाले आए थे, थोड़ा सामान कम पड़ गया, हमें साइकिल चाहिए, आपके यहाँ नई साइकिल रखी है। तो पत्नी तो पतिव्रता थी, उसने देखा अरे भाई बगल वाली पड़ोसन की लड़की के देखने वाले आए तो हम अपनी साइकिल से सहयोग कर दें। एक काम करो बहन, भेज दो अपने पति को, ये रखी है ना नई साइकिल, ले जाओ। तो पहुंची पति से कहा जाओ नई साइकिल रखी, ले आओ। तो पति आया और वो साइकिल ले गया। ब्राह्मण देवता लौट करके आए, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा क्यों भाई हमारी साइकिल कहाँ चली गई? तो पत्नी ने कहा क्या बताएं, वो पड़ोसन की लड़की के देखने वाले रिश्तेदार आए थे, कुछ सामान कम पड़ गया तो मांगने आए थे, सो मैंने दे दी। बोले ले, आज वो आए हैं, कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो ये साइकिल ही खराब हो जाएगी। फिर महाराज जी, अरे पगली, जब कोई साइकिल मांगने के लिए आवे तो तुझे बहाने बनाना नहीं आता क्या? कैसे बहाने? जब कोई साइकिल मांगने के लिए आए तो तुझे बोल देना चाहिए उसकी तिल्ली टूटी है, उसकी चेन उतर जाती है बार बार, उसका फ्लाईव्हील फेल हो जाता है, उसकी हवा निकली रखी है, हमें तो लगता पंचर रखी है, वो देने के लिए ऐसे बहाने सीख ले। उसने कहा ठीक है महाराज, अब कोई मांगने आएगा तो हम बहाने जरूर बनाएंगे। अब पंडित जी फिर अपने पूजा पाठ में इधर उधर चले गए। अब शाम का टाइम था, अब रजाइयां पड़ गई कम। बोले 2 रजाइयां कम पड़ गई, महाराज जी के घर से रजाई ले लेते। तो बेचारी वो आई उसकी पत्नी, उसने कहा बहन कहाँ गए महाराज जी? बोले क्यों? बोले हमको 2 रजाइयां दे दो, कम पड़ गई, सर्दी का समय 2 रजाइयां चाहिए। तो बेचारी वो सरल थी, उस पंडित जी की पत्नी ने कहा हम रजाइयां तो दे देते, लेकिन उसकी तिल्लियां टूटी, तिल्लियां टूटी, उसका फ्लाईव्हील फेल है, उसकी बार बार चेन उतर जाती है, उसकी हवा निकल गई, वो पंचर रखी हैं दोनों। अरे महाराज हमें साइकिल थोड़ी चाहिए, हमें तो रजाइयां चाहिए था, रजाई के लिए है। बोले नहीं, वो पंचर रखी है, हवा निकल गई दोनों रजाइयों की। वो खूब हंसी चली गई। पंडित जी महाराज आए, बोले क्यों, कोई आया था? हाँ। बोले वही फेरा गई थी, कह रही थी कि 2 रजाइयां दे दो। बोले तूने क्या कहा? बोले मैंने बता दिया, जैसा आपने कहा था महाराज मैंने वैसे ही बोला, मैं तो पतिव्रता हूं ना, जैसा मेरा पति बोलेगा मुझे तो वैसे ही बोलना। आपने कहा था खोल देना, तिल्लियां टूटी, उसमें मैंने कहा दोनों तिल्लियां टूट गई। मैंने कहा था वो पंचर रखी, उसका फ्लाईव्हील खराब हो जाता है बार बार। अरे पगलिया, ये तो साइकिल की बहाने हैं। जब रजाई के लिए कोई आए तो तुझे कहना चाहिए उसमें पिल्ला पड़े हैं, उसकी रुई खिसक जाती है, वो ओढ़ने लायक नहीं है, वो काम की नहीं है, ऐसे बहाने बनाना चाहिए। कहा ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूं। अब थोड़ी देर में एक लालटेन पड़ गई कम, लालटेन चाहिए थी, पहले लालटेन ही चलती थी ना। तो बेचारी वो आई दौड़ के, उन्होंने कहा महाराज कहाँ चले गए? बोले क्या बात है? बोले हमको लालटेन चाहिए। बोले लालटेन तो दे देते, लेकिन उसमें पिल्ला पड़ गए, लालटेन में पिल्ला पड़े, उसकी रुई खिसक गई है, वो ठंड के काम की नहीं है, हम नहीं दे सकते। खूब हंसी चली गई। ब्राह्मण देवता उन्होंने कहा क्यों, अब तो नहीं कोई आया? बोले वही फिर आई थी, क्या मांग रही थी? लालटेन। तो तूने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा आप बताते हैं मैं वैसे बोल देती हूँ। आपने कहा था कि पिल्ला पड़ गए, उसकी रुई खिसक गई। सो महाराज जी मैंने, अरे पगलिया, जब कोई लालटेन के लिए आए तो तुझे कहना चाहिए उसका शीशा टूटा है, उसका पेंचकस खराब है, उसकी बत्ती ही नहीं चढ़ती, उसकी टंकी फूटी है, तेल डालोगे तो टंकी चूं रही है, जबरदस्ती जलाओगे तो लपलपाएगी, भगभगाएगी, वो बुझ जाएगी। ये लालटेन के बन है। कमरा जैसे कहोगे, जैसा आप कहते हैं। अब सवेरे के 4 बजे पंडित जी बिस्तर छोड़ के चले। अब किसी को करानी थी सत्यनारायण की कथा, तो वो सवेरे सवेरे महाराज जी गृह अपने नित्य कर्म के लिए गांव के बाहर चले गए। एक पोखरा के पास कुंडी खटखटाई, पंडित जी की पत्नी ने कहा कौन हो? कहा महाराज जी कहाँ चले गए? अब हमें महाराज जी की जरूरत है। बोले क्या करना? बोले हमको महाराज जी की जरूरत है, आप ये बताओ। सत्यनारायण की कथा करानी है। तो बोले नहीं, उनका तो शीशा टूट गया,
शीशा टूटा, उनका पेचकस खराब हो गया, उनकी बत्ती ही नहीं चढ़ती, उनकी टंकी और चू रही है, और जबरदस्ती करोगे तो लपलपात और भगभकाती अपने आप बुझ जाती है। और वो बेचारी हंसी और चली गई। गजब, वो व्यक्ति आया, गजब ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा क्यों कोई आया? बोले कोई तुम्हारा चेला आया था। तो चेला आपके लिए पूछ रहा था, तो तूने क्या कहा? बोले मैंने कुछ नहीं कहा, जो आप कहते हैं वही बोल देते हूँ। पगली तूने जजमान और हमारा चला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ गोपियां भगवान को याद कर रही हैं, और यहाँ उद्धव जी को भगवान गोविंद भेज रहे हैं। अगर हम भगवान को याद करते हैं ना, तो भगवान हमारी याद को दूर करने के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं। पहले तो ज्ञानी को भेजेंगे, संत को भेजेंगे, और जब इसमें भी हमें बोध नहीं लगेगा तो भगवान खुद आएंगे। तुम्हारी याद आती है। देखो भाई, अब भगवान की याद सबको आनी चाहिए, और जिन जिन को याद आवे, या भगवान से निवेदन करो कि प्रभु हमें आपकी याद आनी चाहिए, तो बड़ी श्रद्धा से बोलेंगे सब। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोह। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोह। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोह। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें। चलूं जब वो ना चलने दे, मिलूं जब वो ना मिलने दे। चलूं जब वो ना चलने दे, मिलूं जब वो ना मिलने दे। रुकूं जब वो ना रुकने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, बताओ क्या करें मोह। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोह। भक्तवत्सल भगवान की
क्या करे मोहन। वो कितना अच्छा दिल है, वो कितना अच्छा मन है, वो कितना अच्छा शरीर है जिसको भगवान की याद आती। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही शरीर भगवान की याद करता हो। पढ़े लिखे वाले चाहे कम याद करते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भगवान को बहुत याद करते हैं। इन गोपियों ने अभी कोई स्कूल नहीं देखा और इन स्त्रियों को भगवान की प्राप्ति हो गई। गोपियों की यमुना के किनारे हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बेटा बेटी पति सब छोड़ दिया, सबको छोड़ा, लेकिन गोविंद को नहीं छोड़ा। ये गोपियां सदा बोलती हैं, दुनिया छूटे तो छूट जाए, मेरा मुरली वाला ना छूटे। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मेरा मुरली वाला ना रूठे। ये भाई बंधु, ये कुटुंब कबीला, ये धन संपत्ति वैभवमाला, देखिए ये घर परिवार द्वार संसार शरीर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो छूटना ही छूटना है। अगर गोविंद से लगन लगी है, भगवान की याद आती है, तो हो सकता है उसकी याद में ही हमारी मृत्यु हो जाए। और यही तो मांगना है भगवान से, प्रभु जब हमारी मृत्यु हो तो तेरा नाम हमारे मुंह में हो। और जानते हो जब मृत्यु भगत की होती है तो उसे मरने का कष्ट नहीं होता, और दुष्ट की मृत्यु होती है तो उसे 1000 बिच्छी काटने के बराबर कष्ट होता है। जन्मत मरण दुसहि दुखा हो। दुसह माने जानते हो सहन शक्ति के बाहर। मरते समय मलमूत्र लोग कर देते हैं, बोलती बंद हो जाती है, कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। कई लोगों का 2-2 4-4 साल तक, 2-2 4-4 महीने तक बोलती बंद हो जाती है। तो भगवान से एक ही निवेदन करो, गोविंद मेरे राम मेरे नारायण, आपकी याद हमें सदा रहनी चाहिए। मृत्यु तो देखिए, चाहे भगत हो उसकी मृत्यु आएगी, चाहे दुष्ट हो उसकी मृत्यु आएगी, कथा कहने वाला हो उसकी मृत्यु आएगी, कथा सुनने वाला हो उसकी मृत्यु आएगी, जो रोज मंदिर जाएगा उसको भी मृत्यु आएगी, जो नहीं जाएगा उसके भी मृत्यु तो आएगी, और मौत आएगी और लेके जाएगी। लेकिन ये जो कष्ट है मृत्यु का, वो भगवान के भक्तों को नहीं होता। मृत्यु कैसी होती है? जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली बिलैया, बिलैया जैसी होती है मौत। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, वही बिल्ली जब किसी चूहे को पकड़ती है बिल्ली, तो जानते हो सबसे पहले अपने आगे के 2 दांत उस चूहे को मार देते, तो वो चूहा घायल हो जाता है। और चूहा अपने प्राण बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि मौत रूपी बिल्ली पीछे लगी। अब कहां जाओगे भाई, जाना तो पड़ेगा ही, बिल्ली आई है। और फिर दोबारा बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, फिर 2 दांत मार दिए, तो फिर घायल कर दिए। 5 बार दांत मारती है और 6वीं बार में उसके शरीर को फाड़ डालती है, बहुत बुरी दुर्गति कर डालती है। और देखिए वही बिल्ली उसी मुंह से, उसी शरीर से, उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को उठाती है तो 12-12 देहरी पार कर देती है, एक खरोंच नहीं आती अपने बच्चों को। इसी प्रकार से मृत्यु का रूप है। जब मृत्यु किसी दुष्ट के पास आती है तो चूहे कैसी गति करती है, और जब मृत्यु किसी भगवान के भगत के पास आती है, कथा सुनने वाले के पास आती है, कथा कहने वाले के पास आती है, रोज मंदिर जाने वाले के पास आती है, अपने से बड़ों का आदर करने वाले के पास आती है, संत ब्राह्मणों के सेवक के पास आती है, तो मृत्यु जानते हो ऐसी आती है जैसे अपने बच्चे को बिल्ली लेके 12 देहरी पार कर देती है। इसी प्रकार से मृत्यु शरीर से बाहर प्राण कर देते हैं।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये गोपियां देखो भगवान को याद कर रही हैं। याद तो हम लोग भी भगवान को करते हैं, लेकिन मतलब से करते हैं। जब हम कोई परेशान हो, कोई बीमारी आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो भक्ति बहुत मन से करते हैं। हंसुआ हम खूब धड़काते हैं भगवान के सामने, लेकिन तब धड़काएंगे जब हमारे धड़कने का टाइम आना। और वैसे ही भगवान के चरणों में रोना सीख जाओ। अरे संसार वालों के सामने रोओगे तो लोग हंसी करेंगे, और भगवान के सामने रो के देखना, कभी संसार में रोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान के सामने रोइए, भगवान की मूर्ति के सामने रोइए, भगवान का नाम ले लेके रोइए, फिर देखना जो समस्याएं हैं वो अपने आप भाग जाएंगे आपके जीवन से जल्दी। अगर वो देर में भी जाना चाहती हैं, अगर आपने भगवान के आगे रो रो के कहा गोविंद ये क्या कर रहे हो, और ये मत कहना कि मेरी समस्या भाग जाए, भगवान से कहना नहीं नहीं ये आपका प्रसाद है प्रभु, ये आपकी कृपा है, जैसे आपकी मर्जी, मेरी तो केवल अर्जी है और बाकी तेरी मर्जी है। और अर्जी भी फर्जी नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखो। कई लोग फर्जी अर्जी लगा देते हैं, अपना काम बन जाए फिर भगवान से कोई मतलब नहीं है, फिर मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं है, फिर कथा से कोई मतलब नहीं है, फिर दान पुण्य से कोई मतलब नहीं है। फिर तो यही चौपाई काम में आती है ना लोग, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि की याही रीति। अक्रूर जी आए, हमारे श्री उद्धव जी महाराज जी चलते हैं, और उद्धव जी गोपियों के पास गए। सबसे पहले नंद बाबा के भवन में गए, तो नंद बाबा भी एकदम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे। उनको समझाया तो उद्धव ने कहा वो तो निराकार स्वरूप है, अरे ना वो किसी का बेटा होता ना उसका कोई बेटा होता। तो नंद जी बोले भांग तो नहीं खाई तूने, हमारा बेटा था कन्हैया, तू बोले बेटा नहीं होता। अच्छा भैया तू आगे जा, अपना ज्ञान कहीं और सिखा। जैसे कई लोग बोल देते हैं राम जी नहीं थे, आज भी बोल देते हैं ना, हैं बहुत पढ़े लिखे, अपने आप को ज्ञानी का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, और बोल देते हैं सेतबंद रामेश्वर था ही नहीं। लो इनसे बात करो भाई। कई लोग तो कोर्ट में भी एफिडेविट लगा देते हैं कि राम जी का जन्म ही नहीं हुआ, राम जी आए ही नहीं। लो भाई राम जी थे नहीं, सेतुबंध का निर्माण हुआ ही नहीं। अब इनसे करोड़ों बार ऐसे लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। तो नंद बाबा ने कहा अरे तू बड़ा ज्ञानी का दादा बन करके आया, तू कहता है कि गोविंद किसी का बेटा नहीं बनता, हमारे तो घर में रहा, हमने तो माखन मिश्री खिलाई, हमारी यशोदा ने तो एक बार इसको उखल में बांध दिया, तू बोला वो बंधन में नहीं बंधता, वो वाणी से परे, वो बुद्धि से परे। नंद जी बोले वो तेरी वाणी से परे होगा, तेरी आंखों से परे होगा, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। ऐसे ज्ञानियों से दूर रहो जो भगवान के प्रेम से दूर करना चाहें, भगवान की भक्ति से दूर करना चाहें, वो ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं नरक में जाएंगे, दूसरे को ले जाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उद्धव जी के यमुना के किनारे एक गोपी की नजर पड़ी ललिता की। ललिता ने राधा जी को कहा राधा हमें लगता है अपना प्यारा आ गया, हमारा प्यारा। देखो गोपियों का सबसे प्यारा कृष्ण है, बाकी कोई नहीं। वो हमारे तो बहुत प्यारे, हमारा प्यारा बेटा, हमारा प्यारा पति, हमारा प्यारा ससुर, हमारा कितने प्यारे हैं। और गोपियों का तो एक ही प्यारा है, वो कृष्ण है और दूसरा नहीं है। क्वागदो कृष्णोत्तु प्यारो, कृष्ण के अलावा कोई संसार में दूसरा प्यारा है ही नहीं। और बिल्कुल ये उद्धव जी कृष्ण बन करके आए, वैसी मोर पंख का मुकुट लगा, करिया रंग वैसा ही है, पीताम्बर पड़ा हुआ है, लाल लाल होंठे, मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। गोपियां बोली नहीं हमें तो आ गया देखना, वो झूठ थोड़ी बोले, वो कह रहा था हम लौट के आएंगे, वो आ गए। और थोड़ी देर में देखा वो तो कृष्ण नहीं है, रंग रूप कृष्ण जैसा है लेकिन कृष्ण नहीं है। नकल हमेशा होती है पर बराबरी। हमारे भगवान का रूप बनाने के लिए कई लोग नकली भगवान बन बन करके आ रहे हैं,
लेकिन असली असली है और नकली नकली। राधा जी ने देखा, आइए उद्धव, स्वागतम आगच्छः, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? हम ये चिट्ठी लेके आए, ये पत्री लेके आए। क्या लिखा है इसमें? पढ़ के सुनाओ। तुम ज्ञानी हो, हम उतने पढ़े लिखे नहीं है। उसकी भाषा खग जाने खग ही की, उसकी भाषा, तुम उसके पास में रहते हो ना। हम तो उसका भाव जानते हैं, जो हमारा भाव है वो जानता है, और उसका भाव हम जानते हैं। और ये भाषा जो लिखी है ना चिट्ठी में, वो तू जान, तू सुना। उद्धव जी कहने लग गए, इसमें लिखा है। अब देखो उद्धव अपने आप कह रहे हैं। उद्धव ने कहा वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, वो जन्म नहीं लेता, वो जन्म से परे, वो अगोचर है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो वाणी से परे है, बोल नहीं सकता। राधा जी ने कहा, ये किसने लिखा? तूने लिखा है कि उसने लिखा? तूने भांग तो नहीं खाई? कौन कहता कि वो वाणी से परे? अरे हम तो बात करते थे, हमने रासलीला में साथ में रहे। अब हम कैसे माने कि वाणी, ना वो वाणी से परे ना वो आंखों से परे, वो तो सामने रहा। अरे हमने नचाया है उसे, मैंने अकेला नहीं नचाया, यशोदा ने भी नचाया। गोपियां बोली, त्रेता में हमारी कौशल्या ने नचाया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, नचाया है। और तू कह रहा कि सबसे परे है। ए उद्धव, उद्धव ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक है, दूसरा है ही नहीं, वो कृष्ण ब्रह्म है। ए राधा रानी, तुम में भी ब्रह्म है, ये ललिता में भी ब्रह्म है, विशाखा में, श्रीवत्सा में, रत्ना में, सभी में ब्रह्म है। अरे राधा ने कहा, तू कैसी बात करते हो उद्धव जी? ज्ञानी होकर के अज्ञानियों जैसी भाषा बोल रहे हो। अभी मुझसे कह रहे थे कि एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। यहाँ तो मुझ में भी ब्रह्म बता रहे हो, तुम में भी ब्रह्म बता रहे हो, मेरी इन सखियों में भी ब्रह्म बता रहे हो, वृक्षों में, जड़ चेतन में ब्रह्म बता रहे हो। कितने ब्रह्म हो गए टोटल? करो जरा। और राधा रानी ने अपने बाल ऊपर किए और जैसे कहा, उद्धव से सामने देख मेरे। और जैसे उद्धव ने सामने देखा तो कृष्ण दिल में बैठा है। जैसे हनुमान जी ने राम दरबार में अपना सीना फाड़ के सीता राम जी का दर्शन सब लोगों को कराया, इधर राधा रानी ने उद्धव को कहा, देख मेरे सामने। और जैसे दिल में देखा तो मुरली वाला हंस रहा है। उद्धव चरणों में गिर गए, वो रहे कहीं लेकिन तुम्हारे ही दिल में रहता है। ये गजब भाव है, ये भक्ति का प्रभाव है। उद्धव ने कहा, राधा मैया अपना चरणों के नीचे की रज मुझे दे दे, चरणों की रज। आज से तू मेरी गुरु है। मैं ज्ञान के अहंकार में था कि ज्ञान का बल बहुत बड़ा होता है। मैं ज्ञान के अहंकार में था कि ज्ञान के बल के कारण ही कृष्ण मेरा मित्र बना है। लेकिन आज मैंने देखा ज्ञान का बल तो बहुत छोटा है, सबसे बड़ा बल तो भक्ति का है, भगवान की भक्ति का। क्योंकि ज्ञान बेटा है। अच्छा ये बताओ, मां बड़ी होती है कि बेटा? क्या बड़ा होता है? बेटा पांव छूता है मां के मां छूती है बेटे के। मां कौन छूता? चरखारी। बताओ, बेटा छूता है ना, तो कौन बड़ा हुआ? मां। तो भक्ति है मां और ज्ञान है बेटा। भक्ति के दो बेटे हैं ना, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। तो बड़ा कौन हुआ? भगवान की भक्ति। भक्ति से ही मुक्ति होती है, ज्ञान के बस में नहीं है भगवान, वैराग्य के बस में नहीं है भगवान। आप लोगों ने सुना होगा, भगत के बस में है भगवान, और भगत वही है जो भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस कारण से महाराज जी उद्धव ने राधा रानी को अपना गुरु मान लिया और कहा, आप मेरे गुरु हो। आज से, आज जो अहंकार था ज्ञान का वो नष्ट हो गया, आप दिल में विराजी हो। राधा रानी, संत सही कहते हैं, राधा राधा रटो चले आएंगे बिहारी। आज मुझे नशा हो गया। काय का नशा हो गया उद्धव जी? किसी को पीने से नशा होता है,
उन्होंने कहा लोगों को भांग पीने से नशा होगा, गांजा पीने से नशा होगा, लेकिन आपका नाम, आपके दर्शन मात्र से ही मुझे नशा हो गया। और राधा मैया आप गुरु हो मेरी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज से जो भी आपका नाम गाएगा वो कृष्ण भक्त हो जाएगा। बिन पिए नशा हो जाता है, बिना पीने से ही नशा होता है। अरे बिना खाए पेट नहीं भरता, लेकिन ये राधा नाम का नशा बिना पीने से होता। अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। प्रेम भाव का भाव निराला, प्रेम भाव का भाव निराला, पीता है नित्य मुरली वाला, पीता है नित्य मुरली वाला। और सब भक्ति में हो जाता है, सब भक्ति में हो जाता है जो राधे राधे। वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में, कृष्ण बसे वृषभान लली में, कृष्ण बसे वृषभान लली में। आप वृंदावन जाएंगे, एक ई रिक्शा वाला, एक साइकिल रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला, क्या बोलेंगे? कृष्णा कोई नहीं बोलेगा, राधे, सब राधे राधे बोलेंगे। वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में, और कृष्ण बसे वृषभान लली में, कृष्ण बसे वृषभान लली में। दूजे का हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधा रानी का नाम है ना, राम जी का नाम, राधा रानी का नाम औषधि का काम कर रहा। श्री राम वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां ही नहीं है, दोनों किडनियां नहीं है। अगर किडनी ना हो तो वैज्ञानिक तंत्र में कोई जीवित नहीं रह सकता। आज का जो साइंस है ना, वो कहता है यदि किडनी नहीं होगी तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते। और एक ऐसे संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां नहीं हो, केवल राधे राधे बोलते हैं, राधा ही राधा का भजन करता है। और ऐसा महात्मा जीवित है, आज जिंदा है, समझ रहे हैं? इस पे चढ़ा कभी ना उतरा, इस पे चढ़ा कभी ना उतरा, चढ़ा कभी ना
धाम को जाता है, वो कृष्ण धाम को जाता है जो राधे राधे वो कृष्ण धाम को जाता है जो राधे राधे। अगर और नशा करोगे, ज्यादा नशा हो जाएगा तो गिर जाओगे। भांग का नशा हो जाएगा, गांजा का नशा हो जाएगा, शराब का नशा हो जाएगा, अफीम का नशा हो जाएगा, या धन का नशा हो जाएगा तो नीचे गिर जाओगे। लेकिन भगवान के नाम का नशा, ये जितना ही ज्यादा होगा वो गिरने नहीं देगा, उतने ऊपर उठा देगा आपको। ये नशा इतना अमूल्य है। अन्य नशा में गिर जाओगे, अन्य नशा में गिर जाओगे, अन्य नशा में गिर जाओगे, नाम नशा में तर जाओगे, नाम नशा में तर जाओगे, नाम नशा में तर जाओगे। और ये नशा, अच्छा देखो, ये सबको नहीं होता नशा। ये नशा उसको ही होता है जो अंदर से ना नशाया हो। ये नशा जिसे हो जाता है वो राधे राधे राधे। ये नशा हो जाता है वो राधे राधे। भगवान की। ये नशा सबको नहीं होता। जो अंदर से नशा गया वो इस नशा से वंचित हो जाएगा। ये नशा उसी को होता है जो अंदर से पवित्र है, अंदर से निर्मल है। और ये नशा जिसे होगा उसका सब कुछ नशाया हुआ भी ठीक हो जाएगा। और देखिए अपने ईशा कथा प्रांगण में हमारे बड़े भाई श्री अशोक कुमार जी तिवारी महाराज, ट्राली वाले भैया भी बता रहे, हमारे राम बाबू गुरुदेव जी भी पता रहे, और हमारे रावत जी, हमारे नरेश जी पाठक मोरी वाले, सबका बहुत बहुत साधुवाद। मास्टर साहब भी बता रहे, बहुत अच्छे। तो ये त्राम जतौ तुकश्वातु निर्मलै श्रुत्वानुशेषेण पावनानि च सर्वसा शासीदं सखौ ब्रह्मविद्यमान् जितेन्द्रियादुद्धम। ये गोपियां, इन गोपियों का दर्शन करके उद्धव अपने आप को धन्य करके वापस आ गए। देखिए दर्शन का भी एक बल है। साधु संतों का दर्शन भी बल बढ़ाने वाला है। अगर आप अपने घर से किसी अच्छे महापुरुष का दर्शन करके जा रहे हैं तो आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम की सफलता की गारंटी होती है। यह भी दर्शन का प्रभाव है। जैसे आप अपने घर से जा रहे हो, कोई ब्राह्मण चंदन टीका लगाए, चोटी धारण के यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण मिल जाए और हाथ में पुस्तक लिए भगवान का नाम लेता हुआ मिल जाए तो 100% आपका काम होना ही होना है। अगर आप घर से जा रहे हो, कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और आपका उसको दर्शन कर लिया तो आपका काम होगा। अगर आप जा रहे हैं किसी यात्रा पर, कोई हमारी बहन बेटी
पानी भरे हुए कल से अपने सिर में लाद के ला रही है, मंगल सूचक है ना। तो दर्शन का भी अपनी जगह अलग अलग प्रभाव है। सुंदर बात। भगवान के भगत की तो बड़ी महत्वता है। भगवान के एक प्यारे से सखा, बड़े प्यारे सखा, और सखा कब के हैं? जब से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। बालकाल की दोस्ती है भगवान से। भगवान के मित्र हैं। अब ये जानते हो मित्र ये 4 प्रकार के होते हैं मित्र। नंबर 1 का होता मित्र, फिर नंबर 2 का सखा, फिर साथी, फिर यार, ये 4। अब ये मित्र जानते हो, मित्र के लिए बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस में लिखा मित्र कौन होता है, मित्र के लक्षण क्या होते हैं, मित्र में गुण क्या होते हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। हमारे श्री राम जी ने मित्र बनाए रास्ते में। और राम जी स्वयं परेशान थे, सीता जी की चोरी हो गई, राम जी विथित थे। लेकिन राम जी ने अपना काम बाद में, पहले जो दुखी मित्र थे जितने मिले उनको सुखी किया। जैसे सुग्रीव मिला तो सुग्रीव परेशान था, उसकी घरवाली छीन ली गई थी, उसकी पिटाई की गई थी, और वो उस पर्वत पर अकेला रहता था हनुमान जी के साथ में कुछ अनुचरों के साथ। तो भगवान राम ने मित्र बना लिया उसको, और सबसे पहले उसका दुख दूर किया, बाद में फिर अपना। तो जे ना मित्र देखो हो ही दुखारे। आगे भगवान से मिलने विभीषण आया तो भगवान ने विभीषण को पहले ही लंका का राजा बना दिया, उसको भी अपना मित्र बना लिया। तो ये मित्रता का भाव। मित्र का मतलब है अपने मित्र का कष्ट दूर करो। फिर उसमें धन संपत्ति का आकलन नहीं करना चाहिए। जैसे मित्रता होती है दूध और पानी में, दूध और पानी की मित्रता देखो। दूध मिलता है 70-80 रुपए लीटर शुद्ध दूध, वो पानी तो फ्री आता है सवेरे लाइन में चाहे जितना भर लो। लेकिन वही पानी जब दूध में मिला देते हो तो वही पानी दूध के भाव चला जाता है। वही पानी जो लाइन में आ रहा है ना, हैंडपंप वाला, अर्जुन बंधा वाला, और वही पानी जब अपने दूध में मिला देंगे आप तो वही पानी 60 रुपए लीटर चला जाएगा। और वैसे आप 60 रुपए लीटर पानी बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो ये मित्रता है ना, दूध की मित्रता पानी से हो गई। और पानी का तो कोई रंग नहीं। कई लोग बोलते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो कहने वालों ने कह दिया जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। पानी तो जाए में मिला दो उसी जैसा हो जाए। और जब पानी दूध में मिल गया तो पानी समझ गया कि मेरे कारण मेरे मित्र की कीमत घट रही है। भाई निपनिया दूध की कीमत अलग है, पाने वाले की अलग होती है। तो दूध को भी दुख नहीं है कि मेरा मित्र आ गया तो मेरी कीमत घट गई, लेकिन पानी को दुख हो रहा है कि मेरे कारण मेरे मित्र की कीमत घट रही। अब मेरा चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे चाहे मिटना पड़े, लेकिन मित्र वही है जो अपने मित्र को मूल्यवान बना दे, कीमत वाला बना दे। तो जब दूध का मूल्य बढ़ता तो कैसे बढ़ेगा? जब उसकी खोया बनेगा या मलाई बनेगी। दूध का खोया बनेगा या मलाई बनेगी तभी मूल्य बढ़ेगा। कढ़ाई में रखा गया, डाला गया दूध, नीचे से जलाई गई आग, और जब आग जलाई गई तो क्या जलता है? पानी जलता है, दूध नहीं जलता। दूध में जितना पानी मिला होता है वो पानी ही जलेगा, दूध नहीं जलेगा। और जब पानी जलता है तो अब कोई जलेगा तो आवाज तो आएगी ही, कितना भी कठोर व्यक्ति हो। कई ऐसे लोग होते हैं जो क्रोध में आग लगा लेते हैं, फिर बहुत चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, बहुत चीखते चिल्लाते। इसी प्रकार से जब पानी जलता है तो पानी से आवाज आ रही है। पानी बहुत कंट्रोल कर रहा है कि आवाज दूध को सुनाई ना पड़े, लेकिन दूध के कान में आवाज आ गई कि मेरा मित्र जल रहा। दूध ने देखा कौन जला रहा मेरे मित्र को, दूध उफना, कढ़ाई से दूध उफना। और उसने उस कढ़ाई के चारों चक्कर लगाए कि जला कौन रहा है। उसने और उफन करके देखा तो नीचे झांक करके देखा तो नीचे आग जल रही है। वो समझ गया कि आग मेरे मित्र को जला रही।
तो दूध विचार करता है कि मैं अपने मित्र पानी को नहीं जलने दूंगा, चाहे मुझे आग में ही क्यों ना कूदना पड़े। और आग से वो दूध उफना हुआ और आग में कूद पड़ता है और जलती आग को बुझा देता है, अपने मित्र पानी को जलने से बचा ले। ये मित्र का लक्षण है। दूसरा होता साथी। साथी ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर, अपना गला फंसाए के पानी लावे वो। ये साथी की पहचान है। चाहे अपने प्राण संकट में डालने पड़े, चाहे अपना जीवन संकट में डालना पड़े, चाहे अपनी कुर्सी संकट में डालने पड़े, चाहे अपना वैभव संकट में डालना पड़े, लेकिन हम अपने मित्र को उबारेंगे, अपने बराबरी पर लाएंगे। ये साथी का लक्षण। यार कैसा होता है? अब यार का तो ठिकाना नहीं, यार तो मतलब का ही होता है। यारी करेंगे और घर परिवार में अंदर मिलकर के गद्दारी करेंगे, ये यारों की पहचान है। हमारी बहनों के ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, उसकी संपत्ति पर कुदृष्टि डालेंगे, उसके व्यापार पर कुदृष्टि डालेंगे। ये यार तेरी यारी, ये तो जहर से भी भारी है। आइए भाई देखिए, हमारे रमेश जी फौजी पधार रहे हैं, बहुत अच्छा। और अभी आपके यहाँ ही कथा हुई 24 तारीख के पहले, और बड़े भक्ति भाव से रमेश जी भाई हमारे विराजे। एक कुर्सी दे दें, इधर आ जाओ रमेश भाई। तो भगवान से मित्रता देखिए, संसार नर से मित्रता करोगे उसका रीजन अलग है, उसका प्रभाव अलग है। अगर मित्र बनाना है तो नारायण को बना डालो। तो सुदामा जी ने भगवान को मित्र बनाया, बना मित्र भगवान को, श्री द्वारिकानाथ। जाओ खुश रहो विराज। जैसे हम लोग भी भगवान से रोज संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, तो जानते हो भगवान को क्या क्या बनाना चाहते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। अब इसमें इस शरीर और संसार के कोई भी संबंधी बाकी नहीं बचे जो इसमें ना हो। तुमेव सर्वम मम देव देव। इस संसार और शरीर के जितने भी संबंध होते हैं वो सब हम भगवान से जोड़ेंगे। अगर भगवान से जुड़ गए तो पक्का है कि निर्मलता रहेगी। अगर संबंध और अच्छे हो गए तो मुक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी, जिसके लिए हम आए हैं। हम इस संसार में केवल व्यापार के लिए नहीं आए, केवल नौकरी के लिए नहीं आए, केवल बेटा बेटी पैदा करने के लिए नहीं आए, शादी करने के लिए नहीं आए। हमारा यहाँ मूल आना है मुक्ति का पद पाना, मुक्ति पाना, भगवान के यहाँ जाना। अभी हम ब्रह्मा जी के रचना के माध्यम से मायाकृत रचना में इधर आए हैं। अब हमारा प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन मत कर लेना। जानते हो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी है, कोई गारंटी नहीं। जिस कुल परिवार में अभी आपका जन्म हुआ है अगला फिर वहीं हो जाए, कोई गारंटी नहीं कि भारतवर्ष में ही जन्म हो जाए, कोई गारंटी नहीं कि आप मनुष्य के मनुष्य ही बने रहोगे। पता नहीं हमारे कर्म कहां भटक जाएं, हम भटक जाएं तो हमारा पतन भी हो सकता है। तो सुदामा कितने, सुदामा जी के पिताजी का नाम सुदास नाम के ब्राह्मण थे। इनकी मां का नाम वैराग्यवती। सुदामा जी जहां रहते थे उस नगर का नाम था शांति नगर। आज की दृष्टि में उस जगह का नाम बदल गया, आज की दृष्टि में उसका नाम हो गया पोरबंदर। जहां सुदामा जी के माता पिता रहते थे उसका नाम पोरबंदर हो गया। और सुदामा जी जहां विद्याधन करने के लिए गए, कहां गए थे? अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी का आज का नाम बदल गया, उसका नाम हो गया उज्जैन। पहले था अवंतिकापुरी, आज हो गया उज्जैन। है क्या कि हमारे अब ये ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ। अवंतिकापुरी कब थी? 5130 साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ।
5130 साल पहले जो आज उज्जैन बोलते हैं हम, उसका नाम था अवंतिकापुरी। बीच में कुछ मुगलों ने हमारे भारत पर शासन किया। मुगलों ने कई गांवों के शहरों के नाम बदल दिए। इसके बाद फिर 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया तो उन्होंने अपने आप कुछ नाम बदल दिए। तो हमारे जो वैदिक परंपरा से जुड़े हुए नाम थे उस सबका परिवर्तन कर दिया इन लोगों ने। जैसे हमारा प्रयागराज था, वैदिक नाम वेद पुराणों में प्रयागराज था, तो इसका नाम बदल के अल्लाहाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया। लेकिन भगवान की फिर से भोलेनाथ की हनुमान जी की कृपा हुई, फिर से एक संत आया, उस संत ने फिर प्रयाग का प्रयाग। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। भाई वैदिक नाम कौन रखेगा जब सत्ता सिंहासन पर बैठने वाला कोई महात्मा होगा, सत्ता सिंहासन पर बैठने वाला कोई भगत होगा, भगवान का, शिव का भगत हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, वही तो वैदिक परंपराओं का विस्तार करेगा, वही तो आगे ले जाएगा। इस कारण से सुदामा जी महाराज पढ़ने जा रहे थे विद्याधन के लिए, और विद्याधन के लिए जा रहे थे तो सुदामा जी बहुत दुबले पतले थे। बाल काल से ही उनके पांव में एक कांटा लग गया, और जैसे ही कांटा लगा तो सुदामा जी चीख पड़े, भैया बचाओ, हे प्रभु कोई बचाओ मुझे। जैसे नारायण का नाम नारद जी लेते थे, सुदामा जी भी बालकाल से भगवान के परम ज्ञानी भगत थे। अब एक और बता देते हैं सुदामा जी हैं कौन, जितने बालकाल से भक्त हो गए, इनके पूर्व जन्म की कथा सुना देते हैं। सुदामा जी पूर्व जन्म में कौन थे सब लोग जानते हैं। बहुत छोटी सी कथा है जहां से सुदामा जी का विस्तार हुआ। सुदामा जी सदानंद नाम के ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में। आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी ना। उस सत्यनारायण की कथा में पहला अध्याय आता है सदानंदो विप्रा। जो सदानंद नाम का ब्राह्मण था, बहुत निर्धन गरीब था, और वो भिक्षावृत्ति के लिए जाया करता था, लेकिन उसने अपने धर्म से समझौता नहीं किया। धन नहीं है ये विषय अलग है, लेकिन उसने धर्म से कोई समझौता नहीं किया, अपनी संध्या से कोई समझौता नहीं, भगवान की भक्ति से कोई समझौता नहीं, मंदिर जाने से कोई समझौता नहीं, भगवान की ध्यान क्रिया से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं किया। जब हम धर्म से समझौता नहीं करते, और आजकल तो हमने लोगों को देखा कि थोड़ी थोड़ी सी विपत्ति में लोग भगवान का ही छोड़ देते हैं, सनातन धर्म छोड़ देते हैं। कोई क्रिश्चियन हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई बदल जाता है, भगवान को ही छोड़ देते हैं। और धन्य है हमारे सदानंद जी महाराज, जिन्होंने इतनी गरीबी झेलने के बाद भी धर्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो भगवान संत बन करके आए और सदानंद जी से कहा, भैया तुम क्यों परेशान हो? कहा महाराज जी हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, भिक्षावृत्ति से परिवार का पालन करते हैं। तो भगवान संत के वेश में है, सदानंद भी भगवान को नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा तेरी गरीबी दूर करने के लिए हम एक छोटी सी कथा बता रहे हैं, क्या तुम उसको कर सकते हो? कहा महाराज जी कौन सी कथा है, कितना खर्च आएगा? बोले आएगा तो मामूली सा खर्च, लेकिन खर्चा तो आएगा ही। भाई भगवान की चर्चा बिना खर्चा के नहीं हो सकती। भगवान की खर्चा में बनता है पर्चा, फिर उसमें होगा खर्चा, खर्चा तो होगा। बिना खर्चा के कैसे चर्चा संभव? अभी ये वकील लोग जब कोर्ट में चर्चा करते हैं तो बिना खर्चा के नहीं चर्चा हो सकती ना, खर्चा तो लगेगा। और ये इनका जो खर्चा उसका नाम होता मेहनताना। मेहनताना दो भाई, हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की, मेहनताना देना पड़ेगा। तो धर्म की चर्चा, भगवत चर्चा बिना खर्चा के नहीं हो सकती। तो भगवान ने सदानंद जी से कहा, सदानंद थोड़ा सा खर्चा होगा। महाराज जी कोई बात नहीं, लेकिन गुंजाइश तो नहीं है। भिक्षावृत्ति में इतना ही मिलता है कि हमारी पत्नी और हमारे बेटा बेटे का ही जीव का पार्जन हो पाता है। क्या नाम है उस कथा का? उस संत ने कहा जो भगवान ही थे, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण का अर्थ जानते हो? कुछ भी सत्य नहीं है संसार में, ना शरीर सत्य है, ना परिवार सत्य है, ना व्यापार सत्य है, ना नौकरी सत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। यदि कोई सत्य है तो नारायण, इसलिए उस कथा का ही नाम हो गया सत्य नारायण। ये कथा सत्य
कैसे करनी पड़ेगी, सारा विधि विधान बताया। सदानंद जी ने कहा, संकल्प किया, सवेरे घरवाली से कहा। एक महात्मा मिले थे और महात्मा कह रहे थे सत्यनारायण की कथा करवाओ तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दरिद्रता तो घरवाली बोली, महाराज चाहे व्रत रहना पड़े, वैसे ही सत्यनारायण में जब तक सायंकाल कथा ना हो जाए तो व्रत रहना चाहिए पूरे परिवार को। अब तो लोग 10 ही बजे कथा करा देते हैं सत्यनारायण की। उसका नियम है सायंकाल कथा होनी चाहिए सत्यनारायण की, सवेरे से नहीं। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। अगर विधान नियम से काम करोगे तो उसका पुण्य बल मिलेगा, और नहीं करेंगे तो उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो वही ब्राह्मण शतानंद जब तक रहा जीवित, उसने पूर्णमासी नहीं छोड़ी, संक्रांति नहीं छोड़ी। वही ब्राह्मण का प्रमोशन हुआ और भगवान मित्र के रूप में मिलने वाले वो सुदामा जी बनते हैं। वही ब्राह्मण सुदामा जा रहे थे विद्याधन कर लिए शांतिपन गुरु के आश्रम पर। कांटा लग गया, दौड़ से चीख पड़ी, या बचाओ, ए मेरे नारायण, नारायण मुझे कांटा लग गया। तो यहाँ पर दाऊ और गोविंद दोनों शांतिपन के आश्रम पर जा रहे थे पढ़ने के लिए। गोविंद ने कहा, भैया ओ दाऊ कोई बुला रहा है। तो दाऊ बोले, तुझे जंगल में कौन बुला रहा है? कहा, देखो ना कोई बुला रहा है। दाऊ ने रोका, लेकिन गोविंद कूद गए और सीधे जहां सुदामा खड़े थे दुबले पतले, इतना कांटा था कि वो हाथ से खींच रहे थे, वो कांटा नहीं निकल रहा था। भगवान ने कहा, मित्र लाओ हम निकालेंगे। ऐसे पवित्र ब्राह्मण, ऐसे संत ब्राह्मण, ऐसे मेरे भगत ब्राह्मण के पांव में कांटा लगा तो कैसे लगा? ये तुम्हारा कांटा कोई निकाल पाए ना निकाले, लेकिन मैं तेरा कांटा निकाल दूंगा। और भगवान ने हाथ से खींचा तो नहीं निकला। जब हाथ से नहीं निकला तो भगवान बोले, मैं तो तुझे निकाल के ही रहूंगा। और भगवान ने अपने सखा का पांव पकड़ा, अपने दांत से खींचा उसको, दांत से। और जैसे दांत से खींचा तो कांटे की हिम्मत कहां है, जो भगवान दांत लगा दिया और तू रुक जाए। एक झटके में बाहर आया, और जैसे ही कांटा तो आया लेकिन खून भी आया। ऐसे पवित्र ब्राह्मण का खून एक बूंद धरती में गिर जाए तो धरती में कंपन हो सकता है। इस कारण से भगवान ने अपना पीतांबर फाड़ दिया और उस ब्राह्मण के पांव में बांध दिया। मित्र कहां जा रहे? अब तो सुदामा भगवान के स्पर्श से सारी व्यथा से दूर हो गए। भगवान जिसको छू लें, और सोचो जरा फिर काई की व्यथा। अरे व्यथा तो जब तक है जब तक हम भगवान से दूर हैं, और जितने समय भगवान से जुड़ जाएंगे व्यथाएं हमसे दूर भाग जाएंगे। भैया मैं शांतिपन गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहा हूं, तेरा नाम क्या है? नहीं जानता हूं। मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण श्याम तू है ना? हाँ। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा। भगवान ने कहा, अब तू पैदल नहीं चलेगा, तू मेरा मित्र हो गया। आज से मैं रथ में जा रहा हूं तो तू मेरे रथ में बैठेगा। और मेरे ठाकुर जी ने सुदामा को रथ में बैठा के शांतिपन गुरु के आश्रम पर विद्या अध्ययन किया। दोनों लोग, अब गुरु शांतिपन का एक नियम था, कोई भी छात्र एक दूसरे छात्र के साथ रात्रि में साथ में नहीं सोएगा। लेकिन कृष्ण जब तक सुदामा जी के साथ ना सोए तब तक नींद नहीं आती थी। सुदामा जी के चरणों में सोते थे मेरा ठाकुर गोविंद। एक दिन तो हुआ क्या, लकड़ी लेने के लिए दोनों को जाना था, तो शांतिपन गुरु ने बुलाया, बोले बेटा सुदामा और श्याम तुम दोनों जाओ जंगल से लकड़ी लाओ, भोजन भंडारे में लकड़ी का अभाव है। ठीक है प्रभु, गुरुदेव की आज्ञा है। गुरु माता के पास गए, कहा गुरु माता हम जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, थोड़ा बड़ा सा गट्ठा लाना पड़ेगा। ऐसे मत जा बेटा, ये चने लिए जा, थोड़ा चने लिए। अब वो चने की पोटली ले ली और चल दिए। भगवान तो ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, लकड़ियां नीचे पटक रहे हैं। सुदामा जी एक एक लकड़ी करके बीन रहे हैं, गट्ठर बांध रहे हैं। अब थोड़ी सी भूख लग रही है, क्षुधा लग रही है, तो सुदामा जी ने वो पोटली खोली और चने वाला काम शुरू कर दिया। चना खाने लग गए। अब सुदामा जी ने समझ गए ये चने कैसे हैं, ये चने ठीक नहीं है, ये चने मैं खाऊंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, ये चने श्रापित चने हैं।
उसी अवंतिकापुरी के पास में थोड़ी एक ब्राह्मणी की कुटिया बनी थी, उसका बेटा संत था। वो संत बेटा अपनी अम्मा के लिए थोड़े से चना की पोटली ला के, अम्मा इसको थोड़ा सा रात्रि में फुला लिया कर, ये थोड़ा मुलायम हो जाएंगे तो इनको खा लिया कर। एक चोर आया, वो चोर उस बुढ़िया अम्मा की पोटली चुरा के भागा, और जैसे वो पोटली चुरा के भागा तो बुढ़िया की दृष्टि पड़ गई। उसने कहा क्यों रे, मेरा बेटा तो मेरे नाश्ते के लिए जलपाने के लिए निमित्त रख गया और तू हमारी पोटली चने के लेके भाग रहा है। वो चोर भागा, वो बुढ़िया नाराज हो गई, कहा जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उस चोर ने सुन लिया कि ये चना खाने से मैं दरिद्र हो जाऊंगा। उसने वो सांदीपन गुरु के आश्रय पर पोटली फेंक दी और शिष्यों के द्वारा वो पोटली गुरु माता के यहाँ पहुंच गई। वही पोटली सुदामा जी के हाथ में आ गई। अब सुदामा जी ने विचार किया कि यदि मैं इसको खाऊंगा तो मैं तो दरिद्र हो जाऊंगा, लेकिन मेरा द्वारिका मेरा प्रभु खाएगा, गोपाल खाएगा। अगर ये गरीब हो जाएगा तो 3 लोग का पालन कौन करेगा। इसलिए सुदामा जी जानबूझ के नहीं बता रहा, और ये चने जानबूझ के खा। भगवान पूछ रहे हैं मित्र ये आवाज काहे की आ रही है। तो सुदामा जी कह रहे ठंड लग रही है ना, मेरे दांत कड़कड़ बोल रहे हैं। अब भला उससे क्या छिपा है, वो तो सब जानता है, अंतर्यामी है ना। भगवान ये भी जानते हैं कि ये चने क्यों खा रहा सुदामा। सुदामा का मेरे प्रति कितना प्रेम है कि मेरा कृष्ण गरीब ना होने पाए, मैं हो जाऊं तो हो जाऊं। दोनों में ऐसी मित्रता रही। सब कुछ होने के बाद गुरुदेव को प्रसन्न करके गुरुपुत्र का 5 वर्ष पहले खोया हुआ पुत्र भगवान वापस ला करके दे दिए। गुरुदेव को प्रसन्न करके वापस आए। भगवान तो द्वारिका नाथ हो गए और सुदामा जी अपनी दरिद्रता में जीवन यापन करने लग गए। सुदामा जी का भी विवाह हो गया। सुदामा जी की पत्नी का नाम जानते हो क्या था? सुशीला। सुशीला बड़ी सुंदर। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी ने इंद्रियों को जीत लिया, घर गृहस्थी में रहकर के इंद्रियों को जीता। ये है महत्वता। पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है। पत्नी बच्चे परिवार में रह करके भी इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन काम है। हर परिवार में लोभ आता है, क्रोध आता है, काम आता है, ईर्ष्या आती है। जितने भी वैकुंठ जाने वाले रास्ते हैं ये सब बंद करने वाले रास्ते हैं, ये दुर्गुण हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद ये आते हैं। लेकिन सुदामा जी ने इन सबको हरा दिया और हरि से दोस्ती कर ली भगवान से। देखिए बैरागी बन करके, विरक्त बन करके आप रहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वहां कोई चूक हो गई, वहां कोई गलती हो गई तो फिर वहां क्षमा होने का काम नहीं है। वो आपने जो किया वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर के यदि चूक हो जाए, गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो तुम्हारे 100 अपराध भगवान क्षमा कर सकते हैं। इसलिए ये गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम आश्रम बताया गया। गलतियां तो सबसे होती हैं, अपराध हो सकते हैं। अब सुदामा जी का काम क्या था? भिक्षावृत्ति करना। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भिक्षा कर भोजन करें हृदय जपे हरि नाम। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति। वेद ये जो शास्त्र है ना, जैसे लोग अपने पिता के आदेश का पालन करते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा पिता जैसा कहेगा हमको वैसे ही करना चाहिए तो पुत्र का कल्याण होगा। भगवान कहते हैं मैं मिलूं ना मिलूं तुझे, तेरे सदकर्मों का बल इतना हो ना हो, तू मेरी भागवत को ही अपना भगवान मान ले, अपना पिता मान ले भागवत जी को।
अगर तू भागवत जी को ही अपना बाप मान लेगा तो इसमें जो लिखा है उसके अनुसार चलेगा तो 100% गारंटी है कि तू कृष्ण धाम जाएगा, सारे पापों से मुक्त होकर के मेरे धाम आएगा। अगर तू रामायण को ही अपना पिता मान लेगा और रामायण में जो लिखा है उस पर चलेगा तो पक्का है कि नारायण श्री राम जी के धाम में जाएगा। इसको ही अपना मान ले, यही तेरे माता पिता, ऐसा विचार बना ले। सुशीला बड़ी सरल है, बहुत अत्यधिक गरीबी है, 4 पुत्र हैं। सुशीला आज बहुत जोर से पानी बरसा, टूटी फटी सी कुटिया है, ऊपर से ऐसे कचड़ा पकड़ा थोड़ा सा टप्पर बना हुआ है, पानी सब कुटिया में आ गया। 4 बच्चे फटे कपड़े पहन रखे हैं, सुशीला फटी धोती पहने हैं, सुदामा जी भी फटी परदनी पहने। और जानते हो अब ये भिक्षा दान वृत्ति का काम करते हैं, पता नहीं किसी ने दिया नहीं दिया। इन्होंने दान लेकर के आए और सुशीला ने चावल बना करके तैयार किया और चावल बना करके सबसे पहले, अब ऐसे तो कोई माता पिता होंगे नहीं कि 4 बेटे भूखे बैठे रहे, माता पिता पहले भोजन कर। सबसे पहले कौन भोजन करता है? बेटे। तो सुशीला ने भोजन बनाया, वो प्रसाद बनाया, वो चावल की खीर बनाई, खिचड़ी बनाई और 4 पत्तल में उसने बच्चों के लिए परोस दिया। 4 बच्चों ने जो बचा, अब इतने ही आया कि 4 बच्चों को ही पेट भर पाएंगे, उन 4 बच्चों के पत्तलों में जो कुछ बचा वो सुदामा जी ने ले लिया। अब सुदामा जी ने सोचा कि अब तो है ही नहीं ना खिचड़ी है ना खीर, तो सुशीला भूखी रहेगी, तो थोड़ा थोड़ा सा सुदामा जी ने ले लिया और थोड़ा अपनी पत्नी के लिए भी 4 पत्तलों में छोड़ दिया। और कभी कभी तो ये होता था कि सुदामा जी महाराज को ही कुछ नहीं मिलता था, बच्चे ही खा गए 4, तो सुदामा जी ने वो 4 पत्तल धोए और पी लिया। और सुदामा जी के धुले धुलाई 4 पत्तल फिर सुशीला ने धो लिए और फिर सुशीला ने पी लिया। ऐसे जीवन चल रहा। सुशीला आज अपने पति के शरीर को देख रही, एक एक हड्डी दिखाई पड़ रही, कितना दुबला पतला शरीर है। कहने लगी, स्वामी ये आप कब तक धर्म का पालन करते रहेंगे? शरीर है, शरीर से धर्म पालन करना ठीक है, लेकिन ये गरीबी ने हमारे यहां ही डेरा डाल रखा है क्या? ये कब तक रहेगी हमारे यहां? सुदामा जी ने कहा, जैसी नारायण इच्छा। सुशीला आज बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। इतना दुख सुशीला के जीवन में कभी नहीं देखा, इतनी बेचैनी कभी सुदामा ने सुशीला के नेत्रों में नहीं देखी। आज जितनी अधीरता सुदामा जी को दिखाई पड़ी तो सुदामा जी ने इसको प्रसन्न करने के लिए कहा, पगली कहेगी, अरे मैं चाहूं तो एक दिन में ही गरीबी भाग जाए। सुशीला ने कहा, फिर आप कब चाहेंगे? महाराज कितना विचित्र हाल है, ना भोजन, अरे हर व्यक्ति चाहता रोटी कपड़ा और मकान, ना हमारे पास भोजन की व्यवस्था, ना कपड़े की व्यवस्था, ना मकान की व्यवस्था, हमारा परिवार है। सुदामा जी बोले, अच्छा ये बताओ इस समय संसार में किसके नाम की चर्चा चल रही है? सुशीला बोली, द्वारिकानाथ की। जानती है द्वारकानाथ कौन है? ये द्वारकानाथ मेरा छोटा भाई है। हम दोनों लोग सांदीपन गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़े, हम लकड़ी लेने जाते थे, वो हमें बड़ा भाई मानता है, हम उसको छोटा भाई मानते थे। लकड़ी का बड़ा गट्ठा हो जाए तो मुझे नहीं उठाने देता था, खुद लकड़ी का बड़ा गट्ठा अपने सिर में रखता था, और मैं कहूं अरे कन्हैया गुरुदेव सांदीपन देखेंगे तो मुझे डांटेंगे, तो ये बोलता था, भैया तुम भले ही आयु में बड़े हो लेकिन शरीर के कमजोर हो। मैंने माखन शुरू से खाया है, मेरी यशोदा मैया ने 9 लाख गैया रखी थी, उन 9 लाख गैयों का जो मक्खन होता था, माल होता था, मुझे मिलता था, उसमें भी मेरा मन नहीं भरता था, तो मैं वृंदावन में चुरा चुरा के खाता था, छीन छीन के खाता था, ऐसा मैं मुझे बोध कराता था।
सुशीला बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि सुदामा कभी झूठ नहीं बोलते। सुदामा कभी झूठ नहीं बोलते। सुशीला जी कहने लगी, महाराज जब आपके सखा में आपके मित्र मेरा देवर द्वारकाधीश है, तो फिर आप वहां क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले, अब क्या बताएं, बोले क्यों नहीं जाते? अरे आप इस शांति नगर में एक एक द्वारे में जाते, इस द्वार में जाते हो, उस द्वार में जाते हो। ये द्वार द्वार का मांगना अच्छा नहीं है ना। एक द्वार चले जाओ, एक द्वार जाओ, बार बार 1000 द्वार से अच्छा है एक द्वार। अच्छा नहीं मांगना है द्वार द्वार का, 1000 द्वारे मत मांगो। और अच्छा नहीं मांगना है द्वार द्वार का, स्वामी चले जाओ एक बार द्वार का। अच्छा नहीं मांगना है द्वार द्वार का, स्वामी चले जाओ एक बार द्वार का। तुम्हारे सारे जग के पालनहार, मैंने कृष्ण मित्र तुम्हारे सारे जगतों के पालनहार। जाते हो प्रभु द्वारे द्वारे, शिथिल अंग हो गए तुम्हारे। शिथिल अंग हो गए तुम्हारे। और रखते हैं ध्यान नाथ संसार का, स्वामी चले जाओ एक बार द्वार का। अच्छा नहीं मांगना ये द्वार द्वार का, अच्छा नहीं मांगना ये द्वार द्वार का, स्वामी चले जाओ एक बार द्वार का। कहलाते हैं अपने भक्तों का कष्ट मिटाते हैं। द्वारकाधीश वो कहलाते हैं अपने भक्तों का कष्ट मिटाते हैं। और होगा ना, और होगा ना भटकना बेकार का, स्वामी चले जाओ एक बार द्वार का। अच्छा नहीं मांगना ये द्वार द्वार का, स्वामी चले जाओ एक बार द्वार का। अच्छा नहीं मांगना द्वार द्वार का, स्वामी चले जाओ एक बार द्वार का। जो भगवान के द्वारे जाते रहते हैं
जो भगवान के द्वारों से संपर्क बना के रखते हैं, जो भगवान से संबंध बना के रखते हैं, उन्हें किसी के द्वारे के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुदामा जी ने कहा जाऊंगा तो जरूर, लेकिन हमसे छोटा है, 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुशीला ने कहा कहां कहां महाराज जी? पहले तो जहां भगवान की कथा होती हो वहां खाली हाथ मत जाओ, भले ही 50 ग्राम इलायची दाना लेके जाओ और भगवान के चरणों में समर्पित करो। नहीं तो एक फूल की माला ले जाओ, 2 फूल ले जाओ और भगवान को समर्पित करो। दूसरा, मंदिर कभी जाना तो खाली हाथ मत जाना, कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए ले जाओ। तीसरा, अपने गुरु के यहां जाना तो कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाओ। और चौथा, अपने रिश्तेदारी में अपने मित्रों के यहां जाना तो खाली हाथ मत जाना। मिठाई का डिब्बा, फल आदि जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ लेके जाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा। अगर रिश्तेदारी में कुछ लेके जाओगे तो वजन बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर कथा में और भगवान के मंदिर में गुरु के चरणों में कुछ लेके जाओगे तो आपका भजन बढ़ेगा, भजन का बल, भजन की वृद्धि होगी। सुशीला गई एक सेठानी के यहां से, सायंकाल झाड़ झाड़ के कोने में तंदुल के दाने लगे थे। तंदुल जानते हो कौन है? अक्षत क्या है, चावल क्या है, और तंदुल अक्षत वो है। जरा अक्षत का अर्थ करो, आमा ने नहीं छत माने टूटा, एक भी चावल टूटा ना हो उसका नाम अक्षत है। चावल वो है जो आधा अच्छा हो आधा टूटा हुआ हो। तंदुल वो है जो किसी काम का ना हो, जिसे पशु भी ना खाएं, जिनमें मिट्टी और कंकड़ के टुकड़े मिले हों और वो झाड़ झाड़ के कोने में लगा दिए हो। सुशीला उसी के द्वार पे खड़ी हो गई। ओ सेठानी बहन बड़ी प्रसन्न है, उसे पता चल गया कि द्वार का नाथ मेरा देवर है, मेरे पति का मित्र है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और खुशी जब दिल की खुशी हो तो चेहरे में अपने आप समझ में आ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाने से भी, कौन कौन सी ऐसी चीजें? खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान, रहीमन दावे ना दबे, जाने सकल जान। दिल की खुशी थी सुशीला के दिल में। ओ बहन आज तो कुछ दे दे। सेठानी ने कहा क्या चाहिए? मेरे पति जा रहे हैं सवेरे, बड़े मुश्किल में तैयार हुए ना, वो जो द्वारका वाला लाला है मेरा देवर है। खूब हंसी ले, अब इससे बात कर ले। भिखारनी है तू, तेरा पति भिखारी। द्वार द्वार दान भीख मांगता, तेरा पति फटे कपड़े पहने, तू तेरा पति फटे कपड़े, रहने के लिए अच्छी सी झोपड़ी नहीं है। वो द्वारिका नाथ जिनका 3 लोक में जय जयकार चल रहा, वो तेरे देवर कैसे हो गए? सुशीला ने कहा मेरा पति आज तक झूठ नहीं बोला, मुझे 2 लोगों पर पूरा विश्वास है। किस पर? एक परमात्मा पर और एक अपने पति पर। ये 2 जगह विश्वास गजब होना चाहिए, एक परमात्मा पर और एक पति पर। अब आजकल विश्वास का तो बड़ा अभाव हो गया, भगवान में तो थोड़ा बहुत है। हमारी देवी मैया जब अपने पतियों को भोजन परोसती है ना, और घंटी अगर मोबाइल में बज गई, और पति देव ने तुरंत फोन उठाया और रिसीव किया, और धोखे में अगर किसी पुरुष की आवाज हुई तो पूरा बायोडाटा बताना पड़ा है कौन। वो भले ही कहे कि हमारा ये ऑफिस वाला है, ये हमारा मामा का, ये बुआ का, पूरा बायोडाटा बताओ, नहीं तो महाभारत होने में देर नहीं होने में। ये विश्वास का भाव है। अब अगर पति के फोन में घंटी आ गई, पत्नी ने रिसीव कर लिया, माताएं तो वैसे ही दौड़ के उठाती हैं, ये किसका फोन है? और कहीं उसमें किसी मैया की आवाज आ गई, किसी बहन की आवाज आ गई, तो फिर तो समझ ले ना तो चाय मिलेगी ना, सब बताना पड़ेगा। ये विश्वास का केंद्र है। तो सुशीला कहने लग गई, ए बहन
मैं दो लोगों पर बड़ो, एक तो परमात्मा पर, एक अपने पति पर। मेरा पति झूठ नहीं बोलता। बहुत सी ऐसी माताएं होती हैं, चाहे संसार कुछ भी कहे, लेकिन मेरा पति तो देवता है। वो केवल करवा चौथ में ही पूजा नहीं करती, वो तो 12 महीना पति की पूजा करती है। कुछ माताएं केवल करवा चौथ तक ही सीमित रहती हैं ना। करवा चौथ के लिए तो पति के दिन भर बेचारी व्रत रहेंगी। जब पति पानी पिलाए तो पिएंगी, जब पति खिलाए तो खाएंगी। तो ये पूजा प्रतिदिन हो। तो कुछ हमारी बहनें ऐसी होती हैं जिनमें पति के प्रति पूरा भाव विश्वास रहता है, रहना भी चाहिए। वही हरी भरी गृहस्थी रहती है जिस पति पत्नी में अपार प्रेम और विश्वास हो। तो सुशीला कहने लग गई कि मैं अपने पति पर विश्वास करती हूँ, द्वारका का नाथ मेरो लाला है, मैं बाकी भाभी। सेठानी ने कहा तुझे चाहिए क्या? हमें अच्छी सी भेंट दे दे कोई। बोले सुन, बहाने बना रही है तो वो कोने में मैंने झाड़ के लगा दिए ना, उनको ले जा। अब सुशीला ने देखा इसमें तो मिट्टी और कंकर के भी टुकड़े, एक भी चावल ठीक नहीं है, एक भी अक्षत नहीं, ये तो दंदोले ही दंदोले। अरे बहन ठीक है, जो तू दे रही है तेरी इच्छा, तेरी खुशी है ना, ये तू मुझे नहीं दे रही है ना, ये मुझे नहीं खाना, ये मेरे बच्चों को नहीं खाना, ये मेरे पति को नहीं खाना, ये द्वारिका नाथ के द्वारे पर जाए। अब तुझे जो द्वारिका नाथ के द्वारे में अच्छा लग रहा सो तू दे रही है, जो बोओगे वही काटोगे। भाई जैसा बोओगे वैसी तो फसल मिलेगी। बोले मुझे तो मिलना नहीं। कई लोग जानते हैं आरती में ऐसा रुपया चढ़ाते हैं जो कहीं ना चला हो, उसमें कई जगह टेप लगी हो, अटा फटा हो कहीं ना। कई जगह तो हम देखते हैं अठन्नी चोन्नी ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी आरती में जरूर एक दो अठन्नी चोन्नी जरूर आ जाए। इस भाव के साथ सुशीला ने वो कहा बहन इसको काय में बांध के ले जा, हमें कोई वस्त्र दे दे। वो झुझुलाती हुई सेठानी अंदर गई, और जिसमें पोता होता ना, चौका पोतने वाला पुतर हुआ, जिसमें मिट्टी लगी हुई थी, ले इसको ले जा। सुशीला ने देखा जय हो लाला, कितनी परीक्षा करेगा। मैं जानती हूं ये तेरी परीक्षा चल रही है। अभी तो तू अपने भैया की परीक्षा ले रहा था, भाभी की भी परीक्षा ले रहा। और भगवान जितनी कठिन परीक्षा लेंगे उतना ही बड़ा पद देने वाले हैं, इसका भी ध्यान रखिए। जैसे कोई डीएम बनता है ना, आईएएस बनता है, तो आईएएस बनने वाले बच्चे के पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट होते हैं। वो रात दिन पढ़ता है, कभी 1 पॉइंट से कभी आधे पॉइंट से बाहर, फिर तैयारी करता है। बड़े मुश्किल में सिलेक्शन होता है। और जैसे चपरासी बनना, छोटी मोटी नौकरी मिलना है, उसके ज्यादा टेस्ट नहीं होते। इसलिए यदि भगवान के समीप पहुंचना है, भगवान के चरणों के पास हम जाने वाले हैं, उतनी बड़ी हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। सुशीला ने अभी तक भैया की परीक्षा करते थे, भाभी की परीक्षा ले रहे हो। उसने रोने लग गई, प्रेम के आंसुओं की धार लग गई, और जो मिट्टी कंकड़ और वो तंदुल थे, वो आंसू उसमें गिर गए, आंसू। सुशीला ने बांध लिया, और बांध करके लेकर के आई, सुदामा जी के सामने हंसने लग गई। लोला अपने लाला के लिए ये भेंट है, स्वामी आपसे निवेदन है इस भेंट को बीच में मत खोलना। सुदामा जी ने कहा क्यों, देखेंगे हम तू कैसी लाई। तुम्हारा ही अकेलो भाई थोड़ी हो, मेरो तो लाला है। हम अपने लाला के लिए कोई कोरी कसर थोड़ी छोड़ी होगी। हम अच्छे से अच्छा प्रसाद लाए हैं। मैं जानती हूँ द्वारका का नाथ है, 3 लोगों का स्वामी है, उसी हिसाब से लाई हूं, और लाई कुछ है। सुदामा के चरणों में हाथ रख दिया, मेरे सिर में हाथ रखो, केवल मेरा देवर ही खोलेगा, आप बीच में नहीं खोलेंगे। सुदामा जी ने देखा बड़ी प्रेम में विह्वल है, सुदामा ने सिर में हाथ रखा, केवल तेरा देवर ही खोलेगा, मैं नहीं खोलूंगा। और सुदामा जी ने वो सुशीला का दिया हुआ प्रसाद अपनी कांख में दबाया और चल दिया। सुशीला मैं जा रहा हूं, ध्यान करना, 4 बेटों का ध्यान करना, मैं जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। सुशीला बोली सुनो, तुम जा रहे हो, यहां की चिंता मत करना,
उनका चिंतन करते हुए जाना तो जल्दी पहुंच जाओगे। अगर चिंता करते हुए जाओगे तो ना आज तक कोई पहुंच पाया है ना पहुंच पाएगा। भगवान के पास तो वही पहुंचता है जिनका चिंतन अच्छा होता है। अगर चिंता लगी रही तो फिर वो नहीं मिलेगा। सुदामा जी भी भगवान के भगत हैं और जंगल में गए। एक चट्टान पर सो गए। जेठ का महीना है। भगवान ने योग माया को बुलाया, मेरे सखा को मेरे पास ले आओ। योग माया ने द्वारका के किनारे लिटा दिया। जैसे आंख खुली सवेरे तो दिखाए सोने के महल चमक रहे। नित्य काम जो एक ब्राह्मण का परम धर्म होता है वो नित्य क्रिया किया, चंदन बंदन संध्या आदि किया और जैसे देखा तो सोने सोने का नगर बना। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन से क्या नाम है इस गांव का? लोगों ने कहा महाराज कहां से आए हो? हम शांतिपुर से आए हैं। इसका क्या नाम? ये तो है द्वारिकापुरी। खूब हंसे सुदामा जी, जय हो द्वारका वाले, तूने कितनी जल्दी कृपा कर दी। देख हम तेरे पास आ गए। और सुदामा जी महाराज अंदर चले। अब देखिए कितनी विचित्र दशा है। पांव में जूतियां नहीं है, सिर में बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, फटी सी पर्दनी है, एक एक हड्डी दिखाई पड़ रही है, पैरों में बिमाइयां फटी हैं, कांटे पैरों में लगे हैं, इसलिए चाल भी लटपटी है। अब कांटे लगे हैं ना तो चलना भी विचित्र है। और जैसे ही सुदामा जी महाराज प्रवेश किए तो कुछ मिठाई वाले दुकानदार थे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए।